दिल्ली का सीएम कौन होगा? महिला सीएम मिलने वाली है, पूर्वांचल से जुड़ा हुआ आदमी होगा, पंजाब से जुड़ा हुआ आदमी होगा, या जाट समुदाय का होगा? सवाल बहुत सारे हैं, सबके मन में घूम रहे हैं। मोदी जी विदेश से आ चुके हैं, जवाब भी मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा। न्यूज कॉरिडोर पर आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि मोदी जी दिल्ली से एक संदेश पूरे देश को देने की कोशिश करेंगे। वो संदेश ये होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम सबसे बड़ी है। केजरीवाल एक दिखावटी चेहरा थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जीत हुई है बीजेपी की। एक संदेश ये देश को देने की कोशिश होगी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा उससे जुड़ा होगा। दूसरा, पंजाब को साधने की कोशिश होगी। तीसरा, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव नवंबर तक हो सकते हैं, तो उसको भी साधने की कोशिश होगी। और सारी रणनीतियां मिलाकर वो कौन सा चेहरा सामने आएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश है। हरीश, आपको क्या लगता है मोदी जी का दाव जो अब की वाला होगा, जो दिल्ली के लिए दाव मोदी जी चलने वाले हैं, उस पर उसमें महिला मुख्यमंत्री फिट बैठती दिख रही है, पूर्वांचल का आदमी फिट बैठ रहा है, पंजाबी कोई फिट बैठ रहा है, पंजाब से पंजाबी समुदाय से आने वाला, या कोई जाट चेहरा है? देखिए, तीन चार चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है भास्कर। जैसा कि आपने महिला से शुरुआत की, तो मैं दिल्ली में अगर कोई महिला बड़े कद वाली इस वक्त बीजेपी में है तो वो तीन चार नाम हैं, जिसमें एक नाम बांसुरी स्वराज का है। वो अभी सांसद है नई दिल्ली। आप सुषमा स्वराज की बेटी है इसलिए जोड़ रही हैं कि मैं इसीलिए जोड़ रहा हूँ। तो और सांसद बनी है, तो एक नाम वो है। दूसरा अनुभव कम नहीं है उनका, बहुत ज्यादा अनुभव का, उस पे आ रहा हूँ मैं। फिर कमलजीत सहरावत है, वो भी इस बार सांसद बनी है, पहले मेयर रह चुकी हैं, तो एक बड़ा नाम वो है। तीसरा बड़ा नाम है रेखा गुप्ता का। वो निगम पार्षद के जब चुनाव हुए, उसके बाद जब मेयर का चुनाव था, तो मेयर के लिए बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया था। संघ से जुड़ी रही हैं, लंबा अनुभव भी रखती हैं, तो रेखा गुप्ता एक और दावेदार हो जाती हैं। ये तीन नाम महिलाओं में बड़े हैं। शिखा राय को आप शिखा राय को अभी मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज को मुझे लगता है इस तस्वीर में वो फिट नहीं बैठती हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से काउंट करेंगे तो बिग शॉट्स को हराने वाले तो इस बार बहुत मतलब शिखा राय, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, जो ये सब नाम चर्चा में है, इन सब को आप दरकिनार कर रहे हैं। चर्चा नहीं, जैसे कि खबरें हैं और जैसा कि जानकारियां हैं कि मुख्यमंत्री वही होगा जो या तो इस बार चुना गया है या फिर जो दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो स्मृति ईरानी जो है वो दिल्ली की बजाय अमेठी की पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी की बीजेपी में एक स्टाइल तो ये है कि हम कयास लगा भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो संभावित नाम है ये। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री का तर्क देने के पीछे एक कारण और रहा है जो मेरे दिमाग में आता है बार बार, कि 2029 तक परिसीमन हो जाएगा लोकसभा सीटों का, और महिला रिजर्वेशन बिल जो पास हो चुका है वो लागू हो जाएगा। तो दिल्ली से एक संदेश वो भी देने की कोशिश हो सकती है। देखिए, एक वो संदेश देने की कोशिश तो होगी ही, प्लस एक कोशिश और भी होगी। अभी दिल्ली बीजेपी के जितने भी राज्यों में सरकारें हैं बीजेपी और सहयोगियों की, कहीं भी महिला मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये बड़ी बात है। राजस्थान में वसुंधरा राजे हुआ करती थी, जो बड़ा चेहरा हुआ करती थी। उसके अलावा कोई बड़ा चेहरा दिल्ली मुख्यमंत्री पद का बीजेपी से नहीं रहा। मुझे लगता है कि उमा भारती के बाद उमा भारती के बाद वसुंधरा राजे थी, उस विरासत को जो आगे बढ़ा रही थी। इस बार वसुंधरा राजे भी उस विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाई, वो पीछे छूट गई। तो अब फिलवक्त कोई चेहरा ऐसा है नहीं जो महिला को सीएम बनाना इसलिए भी ज्यादा लग रहा है इस बार, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में कुछ जो है गुट रहे हैं, और वो गुट जो है वो बहुत पहले से रहे हैं। और एक कारण वो गुट भी रहा है कि बीजेपी को 27-28 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा दिल्ली की। तो महिला मुख्यमंत्री उन सभी गुटों पर, मतलब महिला मुख्यमंत्री भारी पड़ रही है, लेकिन पंजाब को भी साधना है। केजरीवाल को हराकर पंजाब को भी साधना है। तो हरीश खुराना या कोई नया सिरसा या कोई नया नाम? देखिए, पंजाबी जिस समुदाय की जब हम बात करते हैं तो हरीश खुराना के पिता मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है बड़ा नाम है, पार्टी में अक्सर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मुखर रहे हैं और सिख भी हैं। तो अगर मनजिंदर सिंह सिरसा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी का अगला फोकस ये मानकर चलिए, अगर पंजाब को बीजेपी फोकस में रख रही है तो फिर सिरसा या
लाल खुराना के बेटे सिख जो हैं। समुदाय से आएगा तो मुझे लगता है कि पंजाब में जो 93 सीट विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको तोड़ा भी जा सकता है, ये भी एक संभावना। नहीं देखिए, वो तो अगर आप 2/3 विधायक नहीं तोड़ते हैं तब इसीलिए तक अगर सिख समुदाय से यहाँ देते हैं तो एक संदेश चला जाएगा ना एक कि मैसेज क्लियर हाँ। होगा। चुनाव वहां बहुत दूर है नहीं, हाँ तो दो साल बाद ही शायद चुनाव है, 2-2.5 साल बाद लगभग चुनाव है। तो और बीजेपी पंजाब में बहुत मजबूत है नहीं, है ही ये, नहीं, ये, मतलब ये जिस स्पष्ट चीज़- है। हाँ। ठीक है, तो अगर दिल्ली में कोई पंजाबी समुदाय का या सिख समुदाय से मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, तो वो मैसेज पंजाब के लिए भी जाएगा। और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ भी जो है वो पंजाब है। पंजाब को लेकर खलबली आम आदमी पार्टी में मची हुई है। अरविंद केजरीवाल का इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, सारे विधायक मंत्रियों को दिल्ली बुला लेना, तो वो बता रहा है कि खलबली है। और अगर बीजेपी यहाँ पंजाबी समुदाय से या सिख को मुख्यमंत्री बना देती है, तो फिर ये मान लीजिए कि बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब से आम आदमी पार्टी को सरकार से हटाना, जैसे एमसीडी से हटा दिया। जैसे एमसीडी में जो खेल हुआ वो अलग है, उस पर चर्चा लंबी जाएगी। हाँ। तो महिला हो गया, पंजाबी हो गया, प्रवेश वर्मा तो गायब हो गए सीन से, फिर तीसरे नंबर पे आ गए। जाट समुदाय को कैसे? नहीं, प्रवेश वर्मा देखिए, प्रवेश वर्मा की दावेदारी 2-3 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो उन्होंने बिग शॉट को हराया। हाँ। जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, मतलब पार्टी के सर्वे सर्वा को हराया है। ठीक वैसे ही जैसे शीला अरविंद दीक्षित केजरीवाल ने को- शीला दीक्षित को हराकर सत्ता पर हाँ। जो है कब्जा किया कब्जा था, किया था। तो ये वैसा है। दूसरा, जो प्रवेश वर्मा है वो दिल्ली देहात के बड़े लीडर हैं। इस बार देहात दिल्ली से बीजेपी को दिल्ली बम्पर देहात वोट से मिला है। बीजेपी को बम्पर वोट मिला है। आप देखेंगे कि जाट जो और मुझे है, लगता है वो 2% का जो अंतर है वो अंतर देहात की वजह से ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली देहात की वजह से ही आया है। तो इसलिए भी प्रवेश वर्मा की दावेदारी प्रमुख है। लेकिन प्रवेश वर्मा की दावेदारी पे थोड़ा सा संशय इसलिए होता है क्योंकि प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा बहुत हो रही है। और जिन नामों की चर्चा बीजेपी में जिन नामों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है वो नाम होते ही मुझे लगता नहीं। है कि उस नाम पर बीजेपी में चर्चा भी नहीं होती है। लिस्ट में ही नहीं होता है वो नाम। तो ये है। अच्छा, उन्होंने अपनी दावेदारी खूब पेश भी की है। चुनाव जीतते ही वो अमित शाह से मिलने जाते हैं, वो जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं, तो वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं। और अमित शाह उसको लेकर बयान भी दिया था अमित शाह ने कि प्रवेश वर्मा ने जो है कभी शिकायत का मौका नहीं देते हैं। तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन ये सब देखना होगा कि वो किस दिशा में बढ़ते हैं। प्रवेश वर्मा को सीएम का चेहरा अगर बीजेपी बनाती है तो फिर दिल्ली देहात के लिए वो एक बड़ा मैसेज होगा कि दिल्ली देहात, जो दिल्ली का कोर वोटर माना जाता है, उसको बीजेपी साध रही है। और उसका असर जो है आप देखेंगे तो हरियाणा में और राजस्थान में और पंजाब तक भी होगा। पंजाब में भी जो सिख जो है वो जाट ही हैं, वो जट सिख ही खुद को कहते हैं, तो वहां तक भी एक मैसेज हल्का फुल्का चला जाएगा। तो मतलब हमारा जो क्रम चल रहा है, महिला सीएम सबसे पहली प्रायोरिटी, फिर आप अगर आते हैं तो पंजाब से आप एक पंजाबी समुदाय से, सिख समुदाय से ले सकते हैं। तीसरा आपने तय किया कि वो जाट समुदाय से हो सकता है। पूर्वांचल या बिहार को साधने की कोशिश नहीं होगी? नहीं, देखिए, पूर्वांचल और बिहार का, मनोज तिवारी कहीं सीन में नहीं है। मुझे पूर्वांचल और बिहार का अगर इसलिए थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि यादव वोटर्स को साधने के लिए आपने मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव एक यादव मुख्यमंत्री बना दिया है। मनोज तिवारी पूर्वांचली तो है लेकिन वो ब्राह्मण चेहरा भी है। ठीक, कपिल मिश्रा भी इसी तरीके से भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित भी ब्राह्मण नहीं है। कपिल मिश्रा जो हैं वो भी ब्राह्मण चेहरा है, पूर्वांचल से उनका भी कनेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अभी बिहार पर जाने के बजाय दिल्ली से पंजाब को साधने की कोशिश ज्यादा करेगी, क्योंकि दिल्ली का जो असर है ना वो बहुत ज्यादा बिहार तक जाता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि ये बीच में जो अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचलियों के अगेंस्ट जो बयान रहा वो सब तमाम चीजें हैं, लेकिन मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि बीजेपी दिल्ली से उत्तर भारत को ज्यादा वो साधने की कोशिश करेगी। पंजाब उसमें फोकस में होगा बनस्पत इसके कि बीजेपी उससे पटना की तरफ देख रही हो। तो चर्चा से साफ है कि क्रम आप समझ चुके हैं कि महिला सीएम या पंजाब से, सिख समुदाय से या जाट समुदाय से, फिर पूर्वांचल की बारी है। अब इसमें से हो सकता है मोदी जी उठा के इसको ऐसे कर दे, उसको वैसे कर दे, मतलब पहली प्रायोरिटी बिहार बन जाए, पूर्वांचल बन जाए, क्योंकि मोदी जी की रणनीति केवल मोदी जी ही जानते हैं। बीजेपी की रणनीतियां
पत्रकार उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चाओं से जो भी निकल के आता है उसमें से कुछ भी नहीं होता है। मतलब जैसे इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट, केजरीवाल जी 10 लाख तक मांग रहे थे और मोदी जी ने 12 लाख दे दिया। बिल्कुल। तो मोदी जी क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। हम केवल चर्चाएं कर रहे हैं। इन चर्चाओं में इतना तय है कि मोदी जी दिल्ली से एक संदेश देंगे, दिल्ली से एक बड़ा दांव, सियासी दांव चलने वाले हैं, और वो दांव किस पर लगाएंगे, उनकी रेस का घोड़ा कौन होगा दिल्ली में, ये देखना दिलचस्प है। नमस्कार।